क्या बोली? चंदा छिप जा बदरिया की ओट मेरी, छिप जा बदरिया की ओट, चंदा छिप जा बदरिया की ओट चंदा। चंदा छिप जा बदरिया की ओर, बतराए ले अपने सजना। इधर तो लेखा अपने आंगन में पहुंच जाती है। इधर सुबह जैसे ही भगवान भास्कर ने आंखें खोली हैं, राजा पद्म सिंह ने अपने शहर में आदेश कर दिया कि आज योगी राज शहर सिंगलदीप में अपने दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो नौजवानों, सिंगलदीप की सारी जनता अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। इधर इंदल बगिया से चले। आज इंदल चल देते बगिया से, लई सिंगल की सीध लगाए, चरण खड़ा हुआ पे बन बैठे, गुदरी ददा लई लटकाए, लई बसुरिया कर अपने में पहुंचे सिंगल के दरबार। इंदल जावे ओ, धीरे धीरे इंदल जावे और सिंगल की सीध लगाए। राजा पद्म सिंह के द्वार पे इंदल चरण गए भेराए। खबरें हो गई गढ़ सिंगल में ओ, खबरें हो गई गढ़ सिंगल में, आए गए स्वामी जी दरबार। और रैयत दर्शन को उमड़ी है, मर्दो सुनियो अर्ज हमार। जितनी नारी थी सिंगल की, दातन रही अंगुरिया दाब। कितनों बाबा जूनी को है मालूम पड़त आज सुकुमार। आज रूप देख के बैरागी को, रूप देख के बैरागी को, तिरिया मोहे मोहे रह जाए। और गोने बाली मोने बैठी, ब्याही लेके सांसे जाए। ऐसे पत जो हमको मिल जाए, तो हम ठाड़ी करें बियार। आज बाजे बिना कस के सीना हो, आज बाजे बिना कस के सीना, जीना सहते दरारा खाए। बासिंगल की आज गलियन में घूमत सोनमती के लाल। दर्शन दे दे सब रैयत को, पहुँचे आज के पमर द्वार। लेखा बिटिया के द्वारे पे इंदल पहुँच गयो तत्काल। पद्म सिंह जी और बाबा से कही थी सुनाए। अरे पाक झोपड़ी मेरी कर दो बाबा, पैया पर तुम्हारे।
इंदल की भोजन लीजो कराए तब इंदल बोलत है राजा से, राजन अकल गई बोराए, हमें बालक बैरागी के ऐसो भोजन करते हैं नाय, के कुआरी के कर को खा में के निज हाथन ले में बनाए। सोई हंस के राजा पद्म सिंह रे तब इंदल ते कही सुनाए, मेरी कुआरी बिटिया लेखा घर में बाबा भोजन दिए जमाए। राम सरर जी या रोग की दवा ढूंढ रहे थे, सोई दवा मिल गई। आज्ञा हो गई बैरागी को के तुम जइयो महल मधारे, और लेखा बिटिया के आंगन में पहुंचो सोनमती को लारे। और हंस के इंदल बोलन लागे ऐसे आज्ञा दई करवाए, और भोजन करता हमें जो देखे आँखिन हाल अंधो हो जाए। और सांची जाल लई ती राजा ने सुनो महल दो तो करवाए, और पिय प्यारी दोनों रह गए हिल मिल सोए थे भुजा पसारे। दिलदार यार मेरे गलियों में मेरे आना, दिलदार यार मेरे गलियों में मेरे आना, आंखें तरस रही हैं जो सूरत दिखाना, दिलदार यार मेरे गलियों में फिर से आना। मेरे नौजवान साथियों, इधर तो इंदल और लेखा दोनों आंगन में सो जाते हैं, इधर राजा पद्म सिंह ये समझता है कि स्वामी जी मेरी लड़की लेखा के आंगन में रुके हैं, पाप के तो जरा भी चिन्ह नहीं थे, क्योंकि राजा पद्म सिंह तो ये समझ रहे थे कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। लेकिन इंदल के पास जो भी तांत्रिक शक्ति थी सभी अमर गुरु की दी हुई थी। 10 दिन गुजर गए, इंदल आंगन से निकल के बगिया की तरफ कदम ना धरो। दिन रात बाई आंगन में खाए वो पी वो नहाए वो धोए वो सब। अब हुआ क्या, मानुष के कर्म को कर्मों का आखिर है कब तक गुमान हो, सुरजन ये बहुत तो असंभव है लग जाए आग पर धुआं न हो। मानुष के कर्म को कर्मों का आखिर है कब तक गुमान हो, सुरजन ये बहुत तो असंभव है लग जाए आग पर धुआं न हो। सूरज छिप सके मेघ पाकर चंद्रमा अमावस आने से, सूरज छिप सके मेघ पाकर चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी ने न अरे छुप सकते नहीं छुपाने से। और दिन बीत गए 10 आंगन में तब राजा ने करो विचार, अरे योगी नाई जू मन भोगी काऊ राजा को राजकुमार। इधर तो राजा ये सोच रहा है, उधर मालिन बगिया से फूल लेकर चली और जिस वक्त लेखा के आंगन में पहुंची है। एक बात और बता दूं राम सर जी, ये लेखा लड़की जो थी 5 फूल से हमेशा तुलती थी।
मगर जब मालिन ने जाकर लेखा का वजन फूलों से तोला, अरे भैया और लेके डलिया फूलन वाली मालिन गई थी महल में आए, और एक पला में लेखा बिटिया, दूजे में फूल के तकी क्या रे। और 5 फूल की तुलने वाली ताप चढ़ता ढरैया जाए, और उठो न पलड़ा 5 फूला को बांधी गई थी सना को खाए। और कर लो सोहर हुई गो जोहर बिटिया जोहर दे दिखाए, और नाक कटाए दई पद्म सिंह की घर में लो तो पिया बिठाए। सरफी के दई थी मालिन को लेखा ने, 5 सरफी के दई थी मालिन को, कहियो न रंगरी महल में जाए। अरे बांधी लौट रे गई आंगन पे, और बारानी ते कह दई सुनाए। बांधी सोचने लगी लेखा ने तो 5 सरफी दई, और अगर लेखा की मैया से जब बात कही तो भेसौरा बद दिए, लेकिन बहू का लोगों बातें सुन ली थी जबर बांधी की, रानी गई है सना को रेखाए। अरे प्रीतम अपने को दादा बुलवाओ, और सब हाल रे दो समझाए। एकदम राजा के पदम रे सिंह ने सवरो महल रे लो तो घिरवाए। अरे सूरज बेटा को आज बुलवाओ, के तुम बाबा को लीजो बंधवाए। चारों तरफ से महल लेखा को, और जब वीरन ने लो तो घिरवाए। तब बहिया गह के रे निज सैया की, और बात दुल्हन ने दो तो जगा। सुख की निदिया में प्रीतम सोबो, अब दुख नींद रे बैठ गईया। वीरन बैरी हमारो बन गो, और सब महल रे लो घिरवाए। तुम पिया प्यारे के आँख न तारे, अपने कढ़ जाबो प्राण रे बचाए। अरे बब के लड़का के सोन रे मती को, लेखाया कल रे गई थी बोरा। हम है लड़का के बना फरन के, जिनके छठी पे धरी तलवार। अरे भुजा फड़क रही है रे लड़बे को, गुदरी में उल रे उठी तलवार। हल्ला बोल दो रन पंका ने, और सूरज तेरे कही थी सुना। अरे कह दो साले आज जीजा से, कैसे लड़े हो जा खेतर मझार। आंखों में खून का कतरा लेकर सूरज बोला, नादान बाबा
तेरी जिंदगी और मौत का फैसला है सिंगल के अट्टा पर हुआ क्या नौजवानों। जितनी मारे हतीरे सूरज की काटी सोनरे मती के लाल। अरे एक बार के धर के झपटो धड़ते ले गो तो सीसरे उतार। राजा पदम सिंह के छोटे लड़के सूरज को इंद्र ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद नौजवानों पदम सिंह ने अपना बड़ा लड़का गणपत युद्ध करने के लिए भेजा। हुआ क्या, हारे थके रे युद्ध के मारे सोबत सोनरे मती के लाल। अरे सोबत देखो बैरागी को लोहिया जाल रे दो डरवा। इंदल बांधे रे लो तो अट्टा में और राजा को जूतो तो गहार। अरे बांसल हरिया राजा लेके मारन लगे रे बघेले राय। बाबा के लड़का सोनरे मती को ऊपर मार जू रहो करवाए। पाइन मारे के चुटिया लो जाबे एड़ न खाल रे झूल रह जाए। उठता है पिचकाया जो जे खून के बोटी उड़त रे मां सकी जाए। और धनी धनी लड़का सोनमती के मुखते हाय रे कढ़ी न राम। एकदम बोलो तो पदम रे सिंह के राजा सुन ले के अरज रे हमार। अरे मरे की सुन के आल्हा उदल बेशक कर है बन सकी हान। अकेले इंदल के रे मरबे में न है नाथ रे महोबे प्यार। अरे वीर मल्हारो सिरसा वालो चढ़ के आवे गो चचा हमार। नाम सुनत खन गणम होबे को मलजापुरियन पे पड़ गो तुषार। अरे जाने सो मरियो के नारे इंदल को जाय बादा हक में देवो डरवाए। मेरे नौजवान साथियों, इधर तो इंदल को दाहक में डलवा दिया और इधर राजा पदम सिंह सुख की सांस लेने लगा। आधी रात का समय है। उस दाहक में काले नाग और नमक लेकर डलवा दिया, लेकिन अमर गुरु की तांत्रिक शक्ति से उन नागों ने इंदल के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया, कोई हमला नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया। अब इंदल क्या सोचने लगा उस दाहक में। ध्यान रखना, जेल जेल होती है, चाहे कितना ही आराम हो।
आज आधी रात के अधखंडा पे इंदल सोच सोच रह जाए। और हे जग स्वामी अंतर्यामी मेरी तेरा सुनो करतार। अरे शारदा ने कदहिनी हो दे रेखा को सपन दिखाए। और ऐसी बानी दुख की सानी सपनों भव तो पद्मिनी नारे। इधर तो नौजवानों इंदल शिक्षक रहा है और इधर जो इंदल की पहली विवाहिता रानी रेखा थी उसको स्वप्न होने लगा। क्या सोबे बिटिया अभिनंदन की सपने में ऐसे कही थी सुनाए। और सुख की निदिया में सोबतियों हम दुख भोगत देह कमझारे। कहते हमारी छोड़वाए बेको दुल्हन घुड़िया दियो पठवाए। नींद उचट गई जब रेखा थी ये कदम गिरी थी तमारो खाए। और बादी तेरे लई थी रेखा ने और जाए से कही सुनाए। और प्रीतम प्यारे आँखिन तारे फंस गए सिंगल के मैदान। बांधी जइयो तू आंगन ते और घुड़िया को लइयो लिबाए। और चौक चांदनी में घुड़िया को चित्र रेखा रही सजाए। कच्चे दूधन से हलवाबे फिर गंगा जल लेते मंगाए। पीठ दुसाला सो पूछत है ऊपर दैत जंजीरन डाल। और जो हथियार हते इंदल के सो घुड़िया पे गए कसबाए। और माथो चूम लो रेखा ने तब घोड़ी ते कही सुनाए। जिंदा मिल जाए पिया हमारे तो निक मोह दिखाइयो आए। सीध बताए गई सिंगल की और घुड़िया को दो उड़ाए। और सिंगल दीप नवीन शहर में पोछो बाज बना फरलाल। लेखा पद्मिन के अड्डा पे घोड़ी गिरी थी बाज सिजाए। और हंस के लेखा बोलन लागी तब घोड़ी ते कही सुनाए। और का असवार डार के आई नंगी पीठ पर सवारे। और हंस के घोड़ी बोलन लागी बिटिया सुनो बघेले राय। और कुमर हमारे को बंधवाए के तुम सुख बेटी महल मझारे। मालूम ना तुम्हें है लेखा तापन दी है किला गिराए। कौन से दाहक में इंदल है बिटिया हमको दियो बताए। और आगे लेखा पाछे घोड़ी पहुंची दाहक के मैदान। और लात मार गई वज्रशिला में पत्थरा टूक टूक उड़ जाए। और उजी तो जब दाहक में चौको सोनमती को लाल। और क्यों रे राजा सिंगल वाले क्यों सोबत में रहो जगाए। और तब ये घोड़ी बोलन लागी सुनियो सोनमती के लाले। हमें छोड़ महुबे में आए तैसे भोगे दुख पार।
और आबो निकलिया जो दाहकते हो जाओ पीठी पे सवार। बब का लड़का सोनमती को तब घोड़ी ते कही सुनार, और जा दिन घुड़िया मेरी है खाई न खिला दिए गिरवाए। साची जान लाई थी अंदल ने मर दो ध्यान रे बेसर न जाए। अरे भर दई छलांगे दाहक में से और जा घोड़ी पे बन गो सवार। लेखा चली रे गई थी आंगन को, इंदल चलो रे कचहरी में जाए। अरे जर के इंदल बोलन लागो राजा पद्म सिंह महाराज। कर ले तैयारी आज शादी की, मेरी सातरे दी जो डरवाए। अरे बिना विवाहे हम न जाए, चैतन धजी रे धजिया उड़ जाए। इधर तो इंदल अपने अश्व को लेकर लेखा के अट्टा पर पहुंच जाता है। इधर महाराज पद्म सिंह अपने मंत्री को बुलाकर विचार विमर्श करते हैं कि आखिर अब किस तरह इस योगी से पीछा छुड़ाया जाए। सभी लोग बैठ जाते हैं और विचार विमर्श करने के बाद राजा पद्म सिंह अपनी लड़की लेखा की शादी विषयन के सम्राट राजा जो गजराज थे इनके लड़के सूरज के साथ तय हुई, और राजा पद्म सिंह विषयन के राजा के लिए खत लिखने लगा अपनी लड़की की शादी के लिए। लिखने लगा खत अबलाक सिंह जी। अरे सिद्ध श्री सवालाई कहो, सवालाजी कहो, सवालाजी कहो, हमने तो लाइए अब शरण तो भारी। तुम आ जाइयो आंगन में है बैठी लेखा मेरी कुंवारी। अरे और कछु मेरे पास नहीं, हम बिटिया को दे रहे शरण तुम्हारी। होशियारी सैयों ने का दूल्हा बनने का दूल्हा बने, तुम दूल्हा बने महुबे को डटो है सूर तपाधारी।
बुलाकर विषयन के लिए भेज दिया। जैसे ही नाई और पंडित विषयन में पहुंचे हैं, महाराज गजराज ने सिंगल द्वीप के नरेश का जब ये खत पढ़ा, रे भैया बाची पाती का धड़की रे छाती, मनुजा पुरियन पे परो रे तुषार। अरे जितने गए बार सिंगल को, सबको कफन के लिए जो मनवा। मंत्री बोले के गजराजा से, जो तुम टीका को दे बोलो टार। अरे देश हसुआ के राज न हुई है, इज्जत माटी में दादा मिल जाए। दमाद तुम्हारे के सिरसा वाले, अजमल खान को लीजो बुलवा। अरे लाल बराए तिलक में जइयो, बेटा विसा करे लीजो डरवा। नौजवान साथियों, ये विचार सुनने के बाद महाराज गजराज ने सिरसा के सम्राट महाराज मलखान को बुलाया। देश विदेश के नरेशों के लिए खत लिखे गए और बारात लेकर निश्चित समय पर महाराज गजराज सूरज जो इनका लड़का था, इसे दूल्हा बनाकर सिंगल द्वीप में पहुंचे। इधर लेखा ने जब ये देखा तो इंदल को जगाकर क्या बोली, पिया इंदल शोभे के सतखंडा पे, लेखा लगी रे जगा बन जाए। अरे आए गो दूल्हा के विषयन वालो, बासंग पर है जे सातर हमार। तुम पिया प्यारे के अखियन के तारे, अपने कढ़ जाबो प्राण बचाए। अरे सुनियत ठाकुर सिरसा वाले, आए बच्छर राज के लाल। अरे पीर रे मल्हारे अकीरे धमकिन में, पोकर समर रे पार कढ़ जाए। सोई बब के लड़का के सोन रे मती को, लेखाय गल रे गई बोरा। एक मल्हारे अकीरे का गिनती, दुनिया एक रे और हो जाए। अरे बिना बिहा के हम न जाए हैं, राठौर धजी रे धजी उड़ जाए। इधर विषयन के सम्राट सूरज का लड़का दूल्हा बनकर जब दरवाजे पर बारोठी के लिए सब लोग पहुंचे, बड़े बड़े बहादुर पालकी के साथ है, क्योंकि ये बता दिया गया था कि साधु जो लेखा के आंगन में है, शादी की हट किए हुए है। पृथ्वीराज चौहान का लड़का ताहर, सिरसा के सम्राट मलखान बड़े बड़े बहादुर हाथों में तलवारें लिए हुए पालकी के पास हैं। इधर इंदल ने जब ये देखा कि बारोठी का समय है तो क्या किया इसने, आज घुड़िया जो लेके अपर मंदिया को, अपने बांध लेते हथियार। जब जब सूरज मोर धरत है, झटपट ले कपड़ो नाला ले।
झपेटा है रे पलकिया में, शबरो कढ़ जाए गर बगुमान, घुड़िया उड़ते जाए अंबर में, सर सर पंख देती फैलाए। और जितने बहादुर संग पलकी के, दातन रहे थे अंगुरिया दावे, गजराजा के मुख ते कड़ गई, चक छुकरो रे वीर मल खान, दो तो चपेटा सरसापत ने, घोड़िया को दई एड़ा लगाए, धरला लकारो तो बैरागी को, साधु सावधान हो जाओ, उड़ गई घोड़िया तब इंदल की, अमर पंख देती फैलाए। आगे इंदल पाछे तमल के, दोनों बंसा बना फरलाल, आसमान में धर धर झपटे, मानो हालत जमी असमान, सबरिया छोटे तीर मलिखे की, काटिए सोनमती के लाल, क्रोधित हुए के मलिखे बोले, जुगिया डारे जान से मारे। और हमें दुहाई बच्चा राज की, दादा मंडली का कियान, साबित कर जाओ जो सिंगलते, तो हुए लागो बाप हमार, तो इंदल के मुख से कर गई, सुनियो सिरसा के सरदार, हमें दुहाई मंडली कथी, और मलखान चचा की आन, जिंदा कर जाओ जो सिंगलते, तो हुए लागो चचा हमार। सोनी की मल्हारे राय, अरे सोचिए जाने लई थी मलिखे ने, मालूम पड़ता पर ना लागे। भुजा पकड़ के तब इंदल की, जल छाती लो तो लगाए, और कहियो मत कहूं मंडली कते के, घट करी थी मल्हारे राय। न पहचानो इंदल छैया के, तू सोनमती को लाल, अरे कौन विपतिया तो पे पड़ गई, जुगिया हो गए लला हमारे। और इंदल बोले तब मालिके से, चाचा सिरसा के सरदार, हम कसम खाई गई है ले खाते, के तेरी साथ लिए दरबार, अब बुते हमारे की नहीं है, चाचा बांध आए तलवार, अपने सारे सूरज मल की, जबरन लियो साथ डराए, ब्याह न हो गए जो लेखा से, इंदल पेट फार मर जाए। तज के मलिखे बोलन लागे, बेटा सोनमती के लाल, अरे तज दे बाना पे रागी को, बरना बनो पर ना लाए। पद्म सिंह की त्याग गिनती है,
इधर जब आप सोचते हो नहीं, इधर जब इंदल और मलखान दोनों साथ साथ आते हुए देखे, राजा गजराज सोचने लगे ये नाटक क्या है। आते ही आते मलखान ने जवाब दिया, ससुर साहब तुम्हें मुनासिब जाना चाहिए, घर में दैत्य राज कराए। अरे धोखे योगी के नहीं रही हो है आल्हा को राजकुमार। और पुते हमारे गिरनाई है, तेरे कहे दे कहे जाए। और ब्याह करन को हम आए, बजे खेतन मेरे तलवार। इतनी कह के वीर मल्हारो पहुंचे तमुअन के मैदान। और कर में कंगन अज इंदल के बांधो हालत दामल खान। लांगुरिया इंदल दूल्हा जब बन गए हैं, इतने खा रही है मुस्कान। मारे लांगुरिया इंदल दूल्हा जब बन गए हैं, उतने खा रही मुस्कान। मारे लांगुरिया मेरे नौजवान साथियों, इधर तो सिरसा के सम्राट महाराज मलखान ने इंदल को दूल्हा बना दिया, और इधर महाराज मलखान सिंह कन्नौज और राजगीर के लिए खत लिखने लगे। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मेरे बड़े भैया मंडली सादर सहिष्णु नमस्कार। आज कागज लेके कलपी बालो, पाती लिखत मल्हारो राय। स्वस्ति श्री आल्हा को लिख दई, और पीछे से राम जुहार। तुम्हें मुनासिब जाना चाहिए, अकिलो इंदल दो पठाए। सिंगल दीप नवीन शहर में है घमश्यान नरेशन क्यार। उदल भैया बने सिड़ौआ, घर में बैठे मुख छिपाए। सुन भौजाई ध्यान लगाई, निर्मोही भई भवज हमार। गोदी को छैया इंदल बेटा, त्रिसिंगल को दो पठाए। पाती बचत जो न आबो, तो घर अंत बनइयो जाए। और लेके पाती दे हर कार्य, आज राजगीर को दैती पठाए। और मंडली की जाए बैठक में, पाती दैती मल्हारे राय। बाजी पाती मंडली कने ओठन मुस्किल लहराए। अरे मल्हारे सिरसा वाले दुख में वीरन भय सहाय। खबर फैल गई है राजगीर में, सिंगल डटो परो नाला। और ब्याह करन की बाजी लादी, बज है सिंगल पे तलवार। उदल पहुंच गए कनबज में, 22 लाखन के दरबार। और जो कछबी की थी सिंगल में, सब लाखन को दई बताए। इंदल छैया कुमार कन्हैया बैठो सिंगल के मैदान। और पाती भेजी है मलखे निकल, बुलाओ बारात सजाए। लाखन मुस्कुरा कर बोले, उदल मेरी एक बात सुन। आज बहुत दिन भात न खाओ, जे मैं पद्म
जाए। मेरे बंधे बछेड़ा कट्टर पड़ गए, बैठे जुआन गए खुदियाए। और फौजे सज गई लाखन जू की, सिंघल पूछ दो करवाए। और सिंगल दीप नवीन शहर में भय घमस्यान नरेशन प्यारे। देखो तो लाखन को मल के दो तो हुक्म सुनाए। और पूरा वयोरी सब खाली है, पड़ जाए फौज कनौजिया राय। और सिंगल दीपक मैदानन में फौजें डटी बना फरलाए। संग बना पर सिंगल आए हैं, यारो ले फौजन को संग बना पर सिंगल आए हैं। इधर सभी ये महोबे के वंशज जितने लोग थे फौजों को लेकर सिंघल द्वीप में पहुंच गए। उधर माहिल ने क्या किया, महाराज गजराज के पास जाकर कहने लगे, राजन मेरी एक बात सुन लो। आज रोए के माहिल बोलन लागे, सुनियो बिसियन के सरदार। और घर को मलिखे को जानत ते, अब मलिखे के सुनो हवाल। और सब महुबे के हैं मतलब के, सबके जाने खूब सुभाए। और काम काड़ के मारे मार के, और चोरे में जात बराए। जर के राजा गजराजा ने पीड़ा तमुअन दो डरवाए। और हो बे बहादुर जो फौजन में, सो बीड़ा को ले बचवाए। सजय साहिबी चौहानन की उत लाखन के सुनो हवाले। लाखन राना है मर्दाना, दानादार कनौजिया राय। ए सजते साहिबी है लाखन की, मर्दो सुनियो अर्ज हमारे। लाखन हाथी मस्त चले, और लाखन घोड़ा नहीं ससुनाई। लाखन बाजे बजे रन में, और लाखन पैदल संग सिपाही। लाखन बाजे बजत रन में, और लाखन पैदल संग सिपाही। लाखन को पिलई कर में, और लाखन में तलवार चलाई। सज गए लड़का के रति रे भान को, नाती बहन रे चक्र बेकार। अरे सिंघल द्वीप रे नवीन जो शहर में, बह घमस्यान रे नरेशन प्यार। इतने साहिबिया गजराजा की, उतमे कुंवर रे कनौजिया राय। अरे गोली छूटे के दो और से सीना
थोर रे पार कर जान। दैया तोबा के करत रे मुसल्ला, हिंदुन परियो तो रामत काम। अरे घायल डरे हैं रन खेतन में, और जे पानी को रहे चिल्ला। लाखन राणा के राठौर मोहरा दे, ताहर भज गए तो पीठ रे दिखाए। भजहर पर गई थी सब दंगल में, छतरी ले ले के भजत रे पिरान। नौजवान साथियों, इधर जब महाराज गजराज के जितने जवान थे युद्ध के मैदान से भाग गए, उधर पदम सिंह को अपने पास बुलाकर राजा गजराज क्या कहने लगे। पास बुलाओ तो पदम रे सिंह को, पहिया पकड़ के लेते बैठा। अरे तुमको मुनासिब जाना ही थी, घर में राड़ हो जूतो है करवा। बूते हमारे अकेले नहीं है, साफरे जवाब जूतो है सुना। लेके बराइत गजराजा जी, लौट के बिसियन में गए हैं सिधार। सारे को ब्याहन चले, घोसा गाय बजाए। सारो तो क्वारो रहो, जबलीनी बहू बनाए। सारो तो क्वारो रहो, जबलीनी बहू बनाए। नौजवान साथियों, इधर महाराज गजराज सिंगल द्वीप से अपनी फौजों को लेकर वापस बिशियन में लौट आते हैं। इधर माहिल महाराज पदम सिंह के पास पहुंचा, आंखों में आंसू लेकर बोला, राजन अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जब इंदल दूल्हा बनकर दरवाजे पर आवे तो तुम्हें एक काम करना होगा। किया तो ये माहिल क्या सीख देने लगा। आज दूल्हा बने के इंदलिया में, तब तुम अली जोर शीशा कटा। बिना दूल्हा के बराई फिर रही है, चुप का लौट ही अन से जो जाए। और कौन दे सके जे राजा है, किरनिया तिलक खींच दो जाए। करिए गुलामाई चंबेले की, ओछिए जात बना पर लाल। और ब्याह जो करियो तुम लेखा को, जर से मूछ मेरी कट जाए। सोई राजा पदम सिंह ने तब माहिलत कही थी सुनाए। अरे कर कर चुगलिया तुमने जो माहिल, सब गढ़ कर दे पनियार ढार। और अब के चुगलिया भाई सिंगल
में का तुम हमको दियो रे मरवाए। अपनी जड़ के महल चल गए उतरा जाके सुनो हवाल। करन बारोटी महुबे वाले आए द्वारे के मैदान। और जर के राजा पद्म सिंह ने और गणपत के कही सुनाए। पैर पूजबे जाओ इंदल के सोई लीजो शीस उतार। गणपत जी ने तेरा खेचो तब उदल ने गई ढाल अड़ाई। बच गो लड़का सोनमती को रक्षा करी थी शारदा माँ। घर के बारोटी महुबे वाले लौटे तमुअन के मैदान। में राजा पद्म सिंह जी दिल में सोच सोच रह जाए। मालूम पड़ते हमें जियरा में अब का रूठ गए करतार। इधर बारोटी होने के बाद सुबह भौरे पड़ने का नंबर है अभिलाष सिंह जी। और इधर राजा पद्म सिंह अभी तक इसके हृदय में उत्कंठा नहीं कि मैं अपनी लड़की की शादी इंदल के साथ करूं। इधर सभी महोबे वाले जवान इंदल को दूल्हा बनाकर सिंगल द्वीप में राजा पद्म सिंह के आंगन के लिए चले हैं। और उधर राजा पद्म सिंह ने अपने जवानों को इस बात के लिए तैनात कर दिया कि शादी होते वक्त किसी तरह से इंदल को छल से बल से मारना होगा। तो हुआ क्या, आज बन के बराती महुबे वाले चल दे सिंगल के मैदान। और उदल लाखन और मल्हारोट संग में सैयद भय तैयार। और ढेबा हाथ सिरोई लेके और पलकी ढंग खड़ो तैयार। चौक में लेखा दुल्हन दैती बना है। और पहली भमरिया पड़ने लगी यवराजा के सुनो हवाल। गणपति जी ने तेगाले के अज अंदल पे दो चलाए। ढालड़ाए गई उदल में बच गो सोनमती को लाल। फिर के तेगा गणपति मारो ढेबा लईती चोट बचाए। जी भमरिया पड़ने लगी राठौर ध्यान बिसर ना जाए। करो जड़ा को पद्म सिंह ने लाखन ने दई ढाल लगाए। पांचई भामर फिरने लागो मढ़े बात खून की धार। भामर भामर तेगा चटके मढ़े तो बात रक्त की धार। छठवीं भमरिया पड़ने लगी मर्दो सुनियो ध्यान लगाए। तेगा मारो है गणपति ने सैयद गई थी ढाल अड़ाए। सातों भामर जब पूरी बई मढ़े तो लाशे रही दिखाए। उदल लाखन ढेवा सैयद कर रहे खिचगन में तलवार। जितने सिपाही पद्म सिंह के सब आंगन में गए गिराए। भामर भामर तेगा बाजो मढ़े तो बैठी खून की धार। छैया कुमर कन्हैया मन में फूलो नाय समा।